ओम शांति। आज 16 मई 2026 है और अचल अडोल के साथ साथ एक रस रहने के लिए आज बाबा जो हमें गुण बता रहे हैं वो है अथक बनना। तो अथक बनने से हम एक रस कैसे बन सकते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे साकार बाप ने अथक और एकरस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एकरस बनाओ। आज बाबा ने एकरस बनने के लिए हम बच्चों को अथक बनने के लिए कहा है। जैसे साकार बाबा ने अपने जीवन में बनकर के दिखाया और उसी गुण से सबके सामने एग्जाम्पल बने। बूढ़ा शरीर था, कई बातें हम सब बच्चों को आती है, मौसम बदलता है, स्थिति बदलती है, उसके कारण से दिनचर्या भी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या कभी भी ऊपर नहीं हुई, नीचे नहीं हुई। 90 वर्ष की आयु तक भी बाबा हमेशा एक्यूरेट अलर्ट, चाहे याद में, चाहे तपस्या में, चाहे मुरली के समय पर, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की स्थिति बहुत अचल अडोल थी। तो जिस समय पर, रिपीट, पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा करती हूँ। एकरस बनने के लिए हमारी स्थिति को एकरस बनना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो दिनचर्या भी ऊपर नीचे होती है। याद की जो हमारा चार्ट है वो भी ऊपर नीचे होता है, धारणाएं भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। और फिर अगर ज्ञान योग धारणा ऊपर नीचे हो गई तो फिर सेवा भी ऊपर नीचे हो जाती है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में जो किया वो था अथक बनना। अथक बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम निरंतर कुछ ना कुछ कर्म करते रहें, बोलते रहें, बातें करते रहें, ज्ञान सुनाते रहें, नहीं। लेकिन मनसा को बाबा ने कभी थकने नहीं दिया। मनसा भी तब थकती है जब उसके अंदर व्यर्थ संकल्प आते हैं, जब उसके अंदर इधर उधर की बातें आती हैं, जब हम अपने लक्ष्य से भटक करके दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, तब मन इन व्यर्थ के कारण से भटक जाता है। बाबा ने अपने मन को मालिक बनकर के ज्ञान के पट्टे पर बाबा की याद में, रूहानी सेवा में निरंतर लगाए रखा। तो जब हम अपने समय को इतना ज़्यादा यूज करते हैं कि हमारे पास समय वेस्ट करने का ही समय नहीं है, तो व्यर्थ को भी आने का समय नहीं होता। हर पल हर क्षण हमारे संकल्प समर्थ होते हैं। जब संकल्प समर्थ है, बोल समर्थ होंगे, बोल समर्थ होंगे, व्यवहार समर्थ होगा, व्यवहार समर्थ होंगे तो कर्म भी समर्थ होंगे। और इस समर्थ से हमारी स्थिति भी समर्थ बनेगी और एक रस बनेगी। दूसरा रस आने का टाइम ही नहीं, दूसरी कोई बात मन में आने का टाइम ही नहीं। तो जब सारा दिन बाबा और बाबा की सेवा, ये डबल लॉक लगा हुआ है मन पर, तो मन माया से प्रूफ रहता है, बाबा में युक्त रहता है, डूबा हुआ रहता है, और यही स्थिति औरों के सामने एग्जाम्पल बनती है। ओम शांति।